जो जज बैठा है, 5-6 जो जज बैठे हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में, वो जज ही पागल हैं। यदि ऐसा कि राज्य सरकारें चालू करती हैं, निश्चित है इस देश में महा आंदोलन होगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग अगर सरकार अपना ये जज साहब या प्रधानमंत्री लिख करके संसद में बिल पास करा करके ऐसा जज साहब के पास नहीं भेजते हैं और जज साहब उसको वापस नहीं लेते हैं, तो हम दलित 21 तारीख को इतना विकराल रूप धरना करेंगे कि जज साहब, प्रधानमंत्री, सभी लोग कांप जाएंगे। तो पूरा समाज भारत बंद का आह्वान शांतिपूर्ण ढंग से करेगा। नमस्कार, सहयोगी महेश के साथ मैं राजकुमार गौतम, आप देख रहे हैं सूरत सलोनी। आज हम बेलघाट में उपस्थित हैं, जहां पे वंचित अधिकार समाज की बैठक हो रही है, जो एक संगठन है, दलितों का क्षेत्रीय संगठन है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बैठक हो रही है। सब लोग जुटे हुए हैं और चर्चाएं SC ST उप वर्गीयकरण पे भी हो रही है। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ ये चाहते हैं, कितना जो है इसका विरोध करते हैं या सपोर्ट करते हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष RK आर्तेन के साथ हैं। आज हम जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पे उनके क्या विचार हैं, क्या यह पूर्ण स्वतंत्रता है या नहीं है। जैसा कि आप अपने वक्तव्यों में कहते हैं, आपका संगठन कहता है, तो बताइए अध्यक्ष महोदय जी कि यह स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को किस नजरिए से आप देखते हैं? कि हम लोगों का संगठन लगातार विरोध, आज हम लोगों ने हैशटैग भी चलाया, ट्विटर पर ट्रेंड भी कल भी चलवाया कि यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये नारा अन्ना भाऊ साठे ने 14 अगस्त को दिया था कि ये जो भारत की जनता, ये आज़ादी, जो आज़ादी संगठन का था, ये आज़ादी हमारी आज़ादी नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ये आज़ादी सीधे ब्राह्मणों के हाथ में गई थी। ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को केवल ठगा गया, आज़ादी के नाम पर लड़वाया गया, इनकी कुर्बानी दी गई, इनकी जानें ली गई, इनको शहीद का भी नहीं, अभी तक शहीद का दर्जा भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया है। आज़ादी की लड़ाई तो हमारे लोगों ने ली, लेकिन इसका श्रेय ब्राह्मणों ने लिया और ब्राह्मणों ने लिया। तो ये आज़ादी हमारी लड़ाई नहीं, आज़ादी नहीं कि हमारी आज़ादी है, ये आज़ादी ब्राह्मणों की आज़ादी है। अच्छा, ये आज़ादी ब्राह्मणों की आज़ादी है, तो ऐसा तर्क आप दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? देखिए, यदि ये आज़ादी हमारी आज़ादी होती तो आज हमारे लोग कि किसी के पास देखिए हजारों बीघा जमीनें पड़ी हुई हैं, हमारे लोगों के पास लहसुन गाड़ने तक की जमीन नहीं है, लेटरिन करने तक की जमीन नहीं है। यदि हमारे लोग उस खेत में लेटरिन करने चले जाते हैं तो लाठी डंडा से मार करके घायल कर दिया जाता है। किसी के पास ढेर सारे जमीनें पड़ी हुई हैं, किसी के पास लहसुन गाड़ने तक है, किसी के पास बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं, और किसी के पास जैसे उनके जानवर नहीं बांधे जाते होंगे वैसे रहने के लिए मजबूर हैं। कितने लोगों को आप देखेंगे सड़कों के किनारे पड़े हुए टाटी टंबल लगा करके सोने के लिए मजबूर हैं। कितने लोग भूखमरी से मर जा रहे हैं। जो समस्या इस देश में आप देख रहे होंगे, आज समस्याओं जो निर्माण हुई, ढेर सारी निर्माण हुई हैं। आज हमारे लोगों को जात देकर मूछे रखने पर हत्या हो रही है, मटका छू देने पर हत्या हो रही है, जात के नाम पर शोषण हो रहा है, अन्याय अत्याचार मूल निवासी बहुजनों के ऊपर देखा जाए सबसे ज्यादा हो रहा है। यदि हमारे लोग आजाद हुए होते तो हमारे लोगों के अंदर समस्याएं ना होती, बल्कि हमारे लोगों को समस्याओं का समाधान होता। हम लोग भी आज आजादी खुशी से हंसी खेलते मनाते। ऐसा नहीं होता कि आज जो लोग दिनचर्या जिनकी रोज होती थी, इंतजार करते कि प्रशासन हटे, हम अपनी दुकान खोलें, मूसी अपना जूता बनाने का काम करें। आज भी हमारे बच्चे देखे होंगे कबाड़ा बेचने के लिए निकले होंगे, मजदूरी के लिए निकले होंगे, काम पर निकले होंगे। तो यदि हमारी आज़ादी होती तो हमारे लोगों का जो ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है ये होना बंद हो गया होता। इसका मतलब आज़ादी हमारी आज़ादी नहीं थी, ये ब्राह्मणों की आज़ादी थी, न कि हमारे लोगों की आज़ादी थी। अब बताएं, जो है ये उपवर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण बड़ा सातिर है। ये जो आज हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाते हुए आया, जो हमारा संगठन आंदोलन चला रहा है, ब्राह्मण बड़ा सातिर है। वो इस मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडा करता रहता है। आप देखे होंगे जिनको अंग्रेजों ने जज बनने से रोक लगाया, जिन्हीं विदेशी ब्राह्मण को अंग्रेजों ने जज बनने से यह कह करके रोक लगाया कि इनके अंदर न्याय चरित्र नहीं होता है। आज देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, वही ब्राह्मण लोग बैठे होंगे। 6 जज का पैनल फैसला सुनाने के लिए तैयार होता है, 5 जज फैसले का समर्थन करते हैं, एक जज ब्राह्मण जो है विरोध करता है कि नहीं SC ST के ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण बड़ा सातिर है।
ये जो लड़ाई आज चल रही है, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये आज की लड़ाई है। ये हमारे लोगों को बांटने का काम कर रहा है। ब्राह्मणों ने पहले क्या किया, पहले 4 वर्णों में बांटने का काम किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उससे भी जो हमारे लोगों ने जाना कि ये शूद्र जो है हम लोगों को गुलामी का है, तो हमारे लोगों ने आंदोलन चलाया, उससे निस्ता पाया, हमारे लोग राजा बनने लगे जब जो है, तो उन्होंने कहा ये तो हम फिर से गुलाम हो गए। फिर उन्होंने क्रिया में प्रतिक्रिया किया, उसके बाद उन्होंने जो फिर हमारे लोगों को गुलाम बनाया, तो जातियों में बांटा। जातियों में बांटने आप जान 6743 जातियों को बांटा। उसके बाद उससे भी नहीं पेट भरा, उसके साथ साथ और उपजात बना दिया। आज जब उसमें भी हमारे लोगों ने जागृति का कार्यक्रम किया, जब उन्होंने जाना कि हम लोग तो मूल निवासी है और हम लोग अपने ही भाई को लड़ रहे हैं, हमको अपने भाई को पहचानना चाहिए, और जो हमारे मूल निवासी लोग अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान चालू किया, तो उन्होंने एक नया जो सिगुफा सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मणों द्वारा, जिनको अंग्रेजों ने रोका जज बनने से, उन्होंने क्या किया, हमारे लोगों को लड़ाने के लिए ऐसा कानून लेकर के आया कि अमीर और गरीब की जो खाई है ये आपस में लड़ने का काम करे। हमारे लोगों में अगर अमीर देखा जाए तो 1% भी नहीं है। 7-8 गांव में मिला करके देखेंगे तो 2-4 घर मिलते हैं जिनको नौकरी के बाद बढ़िया घर बनी है। अभी आपस में लड़ेंगे और हम लोग फिर से इनके ऊपर शासन करेंगे। इनके क्रिया के बारे में इन्होंने तो जो है फैसला दिया या उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके परिप्रेक्ष्य में अभी मोदी जी ने भी कहा कि ये कानून नहीं लागू होगा, फिर जो है आक्रोश दलितों में बना हुआ है, क्या कारण है इसका? देखिए, ये जो मोदी ने कहा कि इस कानून को नहीं लागू, मोदी को कानून लागू करने के लिए तो कहना है, सुप्रीम ने कहा कि ये राज्यों के लिए हम स्वतंत्र कर दे रहे हैं कि यदि चाहे तो SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं, ये स्वतंत्र कर दिया। उसमें आपने देखा होगा 2-3 राज्य ऐसे आए जिन्होंने पहले वाहवाही पेड़ थपथपाना चालू कर दिया कि इस आरक्षण को सबसे पहले मैं अपने राज्य में लागू करूंगा। वहाँ कांग्रेस की सरकार भी है। हाँ, उन्होंने कहा कि इस कानून को सबसे पहले इस कानून को मैं सबसे पहले यहाँ लागू करूंगा। तो ये कानून लागू करने का मतलब ये है कि हमारे जो मूल निवासी OBC SC समाज है, इसको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। जो अमीर लोग हैं उनको गरीब बनाना है, और जो गरीब हैं उनको तो गरीब बना करके रखना ही है, क्योंकि जब इनके पास कुछ खाने के लिए आदमी व्यक्ति हो जाता है तो अपने अधिकार के बारे में लड़ना शुरू करता है, और जब वो उसके पास खाने के लिए नहीं कुछ रहेगा तो केवल खाने के लिए लड़ेगा, अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाने का काम किया। इस फैसले के या इस विचार के परिप्रेक्ष्य में आप लोग आए, आपका संगठन क्या करेगा? इस अभी तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा आंदोलन कहता है, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अभी इस कानून पर जैसे ही प्रक्रिया है उसके एक दिन पहले ही हमारे संगठन ने आंदोलन की घोषणा किया था, कुछ ऐसे देश में होने वाला है। और जो आज ये कानून बना है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन मेसराम साहब इसको 2 साल पहले से एनालिसिस करके हमारे लोगों को पर्चा बांट करके बाकायदा समझाने का काम किया। SC ST के साथ ऐसा होने वाला है, जगाने का काम किया। हमारे लोगों ने नहीं सुना, आपस में लड़ते रहे उनकी बातों को, और आज एक दिन देखने को मिल रहा है संगठन इस पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा कि राज्य सरकारें चालू करती हैं, निश्चित है इस देश में महा आंदोलन होगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम बात करते हैं जो है वंचित समाज अधिकार मोर्चा के उपाध्यक्ष जी से। आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गौतम है। मैं वंचित समाज अधिकार मोर्चा संगठन के उपाध्यक्ष के पद पर मैं सामाजिक कार्य करता हूं। आज ये बैठक जो हुई है किस परिप्रेक्ष्य में हुई है? ये आज बैठक ये आरक्षण के वर्गीकरण जो वर्गीकरण किया गया है, ये पूरे समाज का बैठक है, किसी एक अकेले का नहीं है। ये पूरे समाज का बैठक है और हम किसी शीर्ष नेतृत्व का हम इंतजार नहीं करेंगे। यदि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको हम लागू नहीं करने देंगे, लेकिन हम इंतजार करेंगे। उसके बाद पूरा SC ST समाज OBC समाज बैठने वाला नहीं है। जैसा अब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको लागू नहीं करने देंगे, मायावती जी ने वही कहा कि बिल पास कीजिए ना, और संसद में बिल पास करके इसको प्रतिबंधित कर दीजिए। तो क्या ऐसा कुछ शासन के द्वारा होगा या नहीं होगा? क्या बिल पास होगा? जैसे देखिए, ये हमारा समाज, ये SC ST OBC समाज, ये किसी राष्ट्रीय नेतृत्व का इंतजार नहीं करेगा। ये किसी राष्ट्रीय नेतृत्व का इंतजार नहीं करेगा।
ये स्वयं इस लड़ाई में भाग लेगा। तो फिर क्या करने वाले हैं आप लोग? 21 तारीख का 21 अगस्त अगर प्रधानमंत्री ने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इसको अगर वापस लेने का काम उन्होंने अगर मनवाने का काम नहीं किया तो पूरा समाज भारत बंद का आह्वान शांतिपूर्ण ढंग से करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताएं, आप अपना परिचय। जी, मेरा नाम दयाशंकर गौतम है जी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं जी और वंचित समाज अधिकार मोर्चा संगठन के लिए भी कार्य करता हूं। आप जो वर्गीकरण इस समय चल रहा है देश में, जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है या कहा है, विचार व्यक्त किया है, इस पे आपके विचार क्या हैं? जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया आरक्षण वर्गीकरण का, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे जो है समाज में बड़ा ही अराजकता फैलेगा और एक तरीके से जो गरीब दलित समाज के लोग हैं उनका विकास भी प्रभावित होगा और यह जो है भारत के लिए समझे बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। विकास कैसे प्रभावित होगा दलितों का? जी सर, जिस तरीके से जो है इसमें जब वर्गीकरण कर देंगे तो जो शिक्षित वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसे शिक्षा वगैरह सब महंगा करके जो सरकारें हैं शिक्षा पर रोक लगा रही हैं। वैसे भी आज भी शिक्षा पे 18% जीएसटी है स्टेशनरी पे इनके। जी, आज तक जो है यह काम नहीं हुआ था कि शिक्षा पर जीएसटी लगाया जाए, जबकि यहाँ भारत के संविधान में यह जो है लिखित है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो वह चीज जो है मतलब ये लोग उसे हटा दिए हैं और शिक्षा को महंगी करने के लिए उस पर जीएसटी लगाया गया है। ये तो रही शिक्षा की बात। मुद्दे पे आते हैं, जो उपवर्गीकरण है, आपके विचार क्या है उस पे? क्या कितना सही है, कितना गलत है? गलत है तो कैसे है? जी, एकदम से यह गलत है और यह जो है आज तक आरक्षण पूरा ही नहीं हुआ। जितना होना चाहिए था 22.5% आरक्षण, जब वह पूरा ही नहीं हुआ, उस पर कोई जो है मतलब जांच आयोग नहीं बैठाया गया कि इसको पूरा करना है कि कितना पूरा हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ। इसके बाद में भी बिना जांच पड़ताल के, बिना सोचे समझे इसमें वर्गीकरण करके जो है इन लोग गरीबों के जो है उनको रोजगार या जो है मतलब जो विकास का अवसर है उसे कम किया जा रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि वर्गीकरण होने से गरीबों का हक मिलेगा और जो अमीर हो गए हैं उनको सिर्फ आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जी साहब, जब आज तक जो है पूरा आरक्षण पूरा ही नहीं हुआ, 9-10% आरक्षण पूरा हुआ, तो उसको पूरा पहले करें ना, इसके बाद में आंकड़ा निकालें कि कौन क्रीमी लेयर है, कौन पिछड़ा है, उसमें जो है पूरा तो करें पहले। जी, अपना आप पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम राजाराम गौतम है। हम भी बहुजन समाज पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। प्रधान 2015 से 2020 यानी कि दलित रह चुके हैं। हाँ, यानी कि आप राजनीति और दलित राजनीति दोनों में सक्रिय रहे। हाँ, दलित राजनीति में बहुत सक्रिय रहता हूँ। गौर ब्लॉक में नंबर 1 का मुख्यमंत्री पुरस्कृत मिला था। हमारे विकास कार्यों से सरकार बहुत पसंद थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं, जो SC/ST का उपवर्गीकरण चल रहा है देश में, इस चीज को लेकर दलितों में आक्रोश व्याप्त है, क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब सर हम क्या बताएं, हम तो यही जानते हैं कि जो जज बैठा है, 5-6 जो जज बैठे हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में, वो जज ही पागल हैं। क्योंकि जो भी भाई साहब ने कहा है कि 22% आरक्षण होना चाहिए, जब अभी आरक्षण 9-10% हुआ है तो उन जज को पहले 9-10% को पहले 22% करना चाहिए। अगर उनको देखते हैं कि अगर 22% ये SC का आरक्षण पूरा हो गया है और इसके बाद में जो नौकरी पाए हैं, बढ़ गए हैं, आगे ये धनी हो गए हैं, तब उनको पहले तब उस परसेंट से माइनस करना चाहिए। जब इनके न्याय चरित्र होता तो ये पहले आरक्षण ये प्रक्रिया देखते कि 22% लागू है कि नहीं लागू है। जब 22% लागू होने या 9-10% ये तो उस पर संशोधन क्यों कर रहे हैं, क्यों उस पर ऐसा विचार कर रहे हैं? ये विचार सरासर गलत है और इससे जज को पहले कानून की डायरी पढ़ना चाहिए और कानून की डायरी पढ़ करके अपना ये स्वयं वापस ले लेना चाहिए। ना ये लोकसभा में, ना ये विधानसभा में जाना चाहिए। वैसे जज को पहले अपने कानून में पढ़ करके विचार करके ये ताकियात करने, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा हर जगह पर जांच करा ले और ये कह दे कि 22% SC/ST का लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ है। अब बताइए, 10 लोग हैं, एक ही रोटी है और एक रोटी एक आदमी को दी, कहिए 10 लोग पा गए, तो ये कैसा हो सकता है? इसमें प्रधानमंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है और जज तो सबसे बड़ा दोषी है, जो ये बिना जांच किए अंदरूनी में हवा में
फैसला का फैसला दे रहा है। ये फैसला जज का गलत। हम नहीं, पूरे दलित समाज, पूरा देश इसका विरोध करता है। और ऐसे जज को कुर्सी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। जो विचार बिना विचारे जो करे सो पाचे फैसलाए, यही जज बाद में यही कहेगा कि मैंने बहुत गलत फैसला किया। ये किसी के दबाव में कर रहा है, ना कि ये कानून के दायरे में काम कर रहा है। ऐसे जज को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं जुडिशरी सिस्टम पे। जी, जैसा कि अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने कोलिजियम व्यवस्था पे आवाज उठाई, संसद में इन्होंने लिखित दिया कि कोलिजियम व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत वंशानुगत जज बनते आ रहे हैं। शायद आप इसी ओर इशारा कर रहे हैं, तो आप खुल के बताइए कि क्या कोलिजियम व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। और हम किसी नेता या किसी के बारे में नहीं, वो लोकसभा के सांसद हैं, सही काम कह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही बात है कि जब जज बिना किसी बात को सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना जांच के, वही बात मैं कह रहा हूं कि जब 22% आरक्षण जो सरकार दिया या जज ही दिया, तो बताइए वो 22% आरक्षण का जांच कराया? जज कैसे देगा? ये तो संवैधानिक संवैधानिक है तो उनको अधिकार भी तो नहीं है। जी जी, भारत के संविधान में छेड़छाड़ करने का जज का कोई अधिकार नहीं है। जी जी, बिल्कुल। ये भारत का संविधान। अब जज बाबा साहब से बुद्धिमान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जज बुद्धिमान है? बताइए, उतनी उनकी डिग्रियां हैं, पहले जज साहब अपनी डिग्रियां दिखा दें। क्या ऐसा काम करते हैं? दलित के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? तो अब आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया या आदेश दे दिया कि इसमें वर्गीकरण होना चाहिए, इसके विरोध में आप लोग क्या करना चाहिए? भाई, हम लोग अगर सरकार अपना ये जज साहब या प्रधानमंत्री लिख करके संसद में बिल पास करा करके ऐसा जज साहब के पास नहीं भेजते हैं और जज साहब उसको वापस नहीं लेते हैं, तो हम दलित 21 तारीख को इतना विकराल रूप धरना करेंगे कि जज साहब, प्रधानमंत्री, सभी लोग कांप जाएंगे और सभी लोगों को अपना समर्थन, वो जो है, ये वापस कानून लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जनाक्रोश धीरे धीरे दलितों में बढ़ता जा रहा है। SC ST उपवर्गीकरण को लेकर जिले भर से खबरें आ रही हैं, पूरे प्रदेश से, देश से खबरें आ रही हैं कि 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है और जगह जगह सब लोग बैठक हो रहा है। और यह आसार अभी से दिख रहे हैं कि 2018 में जिस तरीके से 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, कहीं उससे भी विकराल रूप ना हो जाए भारत बंद का। और कहीं ना कहीं सरकार भी यह प्रयोग करती रहती है समय समय पर कि इनको देखा जाए, चेक किया जाए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है एक समाज पे। समाज एक प्रयोगशाला के रूप में सरकारें देखती हैं। नमस्कार।